बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ ईद के हवाले से बिरयानी। बिरयानी हर घर में ही बनती है, तो ईद पे तो ज़्यादातर लोग बिरयानी ही खाना पसंद करते। तो ये 1.5 किलो चिकन था मेरे पास, और प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है, और आलूओं को भी मैंने ज़र्दा रंग डाल के बॉईल कर लिया था। अब प्याज हमारा हल्का सा गुलाबी हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ये सारे मसाले आपको दिखा रही हूँ। ये बिरयानी का पैकेट था, पैकेट का मसाला, मिर्च थी, नमक थी, ज़ीरा था और साबुत गरम मसाला था। पैकेट का तो मसाला बहुत थोड़ा होता है ना, अब हमने बनाना होता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो अपने लिहाज से भी मसाले ज़्यादा करने पड़ते हैं। और टमाटर थे, सब चीज़ें तैयार रखी हुई आपको नज़र आ रही हैं। अब इंतज़ार हम कर रहे हैं कि हमारा प्याज ज़रा गुलाबी हो जाए। गुलाबी होगा तो फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी। और आजकल इतनी गर्मी हो रही है ना, गर्मी में किचन में खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और माशाल्लाह ईद आने वाली है, तो ईद पे तो बहुत ही बुरा हाल होगा हम लोग सबका, पका पका के खाने। और प्याज हमारा यहाँ गुलाबी हल्का हो गया है, और अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। चिकन का भी पानी अपना निकलता है, वो भी पानी खुश्क हो जाएगा। इसको फिर अच्छी तरह भूनेंगे। सारा मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन। अब इसको अच्छी तरह हमने भूनना है, चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। आप लोग सबको ही पता है, सब माशाल्लाह एक से एक खाना सब बनाते हैं। और बिरयानी तो अब इतनी कॉमन हो गई है कि हर कोई ही बना लेता है बिरयानी। पहले होता था कि सबको बड़ा मुश्किल लगता था कि हाय बिरयानी कैसे बनाएंगे हम बिरयानी। अब तो इतने अच्छे अच्छे मसाले आ गए हैं पैकेट के, और बड़ी आसान रेसिपीज़ हो गई हैं, तो अब हर कोई बड़े आराम से बिरयानी बना लेता है और इन्जॉय कर सकता है। तो अब यहाँ मैं इसको अच्छी तरह ज़रा पका रही हूँ कि इसका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए चिकन का, और चिकन हमारा अच्छी तरह गल जाए। अब इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक। वॉइस ओवर में बाद में कर रही हूँ, पहले मैंने आधी पे ना बोला था, आधा मैंने चिकन ना पहले ही बना लिया था, और फिर चावल शाम में डाले थे। मैंने कहा जब गेस्ट आ जाएंगे तो गरम गरम चावल डालूँ, तो फिर मैंने कहा चलो फिर सारे पे ही बोल लेती हूँ मैं, वरना इस तरह बोलना ना मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। जब मैं कुकिंग कर रही हूँ उस वक्त वैसे बोलो ना तो वो ज़्यादा ईजी लगता है, और बाद में इसमें वॉइस ओवर करना मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो अब लहसुन अदरक डाल के भी इसको मैं पका रही हूँ अच्छी तरह। और अब मैंने ये सारे डाल दिए इसमें मसाले, ताकि हमारी चटपटी सी बिरयानी तैयार हो जाए। मसाले डाल के भी अब अच्छी तरह इसको आप भूनें अच्छी तरह, ताकि मसाला सारे चिकन पे अच्छी तरह लग जाए। देखने में अभी कितना अच्छा देखें लग रहा है ना। तो अब ईद आने वाली है, ईद पे तो हर घर में अच्छे अच्छे खाने बनेंगे, मज़ेदार से खाने आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और बस खाते हुए अपनी तबीयतों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा हैवी चीज़ें खाएंगे तो पेट का मसला हो सकता है, इसलिए एहतियात रखिएगा। और अब 3 टमाटर थे, ये बड़े थे टमाटर, वो मैंने काट के इसमें डाल दिए। ज़रा इससे ग्रेवी अच्छी बन जाती है। अभी इसका पानी भी, टमाटरों का भी निकलेगा पानी, और चिकन का भी पानी होता है। तो अभी ये देखें पक रहा है। और चावल ये थे, 1.5 किलो चावल थे, इनको मैंने पहले ही भिगो के रखा हुआ था। बस अच्छी तरह इसको हमने चिकन को पकाना है। अब देखें कितना इसका पानी निकल गया ना, अब काफ़ी देर ये पकता रहा तो टमाटरों का पानी कितना निकल आया है। अब टमाटरों का पानी हमने खुश्क करना है। टमाटरों का पानी खुश्क होगा तो फिर मैं देगचा रखूँगी चावलों के लिए। चावल भी हमने अलग बॉईल करने हैं ना बिरयानी के लिए। अब देखिए पानी काफ़ी कम हो गया है, अब भुना भुना सा हमारा ये चिकन हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दी हैं हरी मिर्चें, लाल भी थी और हरी भी मिर्चें थी।
और इसमें डाल दिए आलू, ताकि आलू में भी मसाले का टेस्ट आ जाए। बाज़ दफ़ा फिर आलू खाओ ना तो फीके फीके लगते हैं, तो अच्छे नहीं लगते। तो जब चिकन हमारा तैयार हो जाए तो आपने जो बॉईल करके आलू रखे हुए वो आलू भी इसमें शामिल कर दें। अच्छा लग रहा है ना, मज़ेदार सी हमारी डिश एक तैयार हो गई है। ऐसे भी इसको आप रोटी के अगर साथ खाएं ना तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन ये तो हम बिरयानी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अब मैंने यहाँ चावल रख दिए हैं, चावल डाल रही हूँ मैं। ये शाम हो गई थी, गेस्ट आ गए थे, तो बीच में आवाज़ें आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा वॉइस ओवर ही करना बेहतर है। शुरू में तो मैं बोली थी, लेकिन फिर बेटे ने कहा कि आप पूरी पे ही दोबारा से बोलें। और इस वक्त फ़ैन बंद करके बोलना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। अभी फ़ैन बंद है तो मैं बहुत अभी पसीने पसीने हो रही हूँ। अब देखें ये चावल हमारे हो गए। अब बस इनका पानी निकाल दूँगी मैं, और फिर हम इस पे लगाएंगे तय। अब ये देखिए सारा चिकन मैंने एक ही दफ़ा में सारा डाल दिया। मैंने कहा 2 तय लगाएंगे बस, ताकि जल्दी जल्दी हम किचन से बाहर निकलें। गर्मियाँ हैं ना, गर्मियों में बहुत बुरी हालत हो रही है आजकल किचन में। ना खाने को दिल चाह रहा है और ना पकाने को दिल चाह रहा है, लेकिन अब काम ऐसा है कि पकाना तो हमने है ही ना, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। तो इसके ऊपर डाल दिए मैंने टमाटर और पुदीना हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है बिरयानी में। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से तय लगा दूंगी चावलों की। ये आ गए चावलों की भी तय लग गई। कितना अच्छा देखिए माशाल्लाह लग रहा है ना, गरम गरम धुआं निकल रहा है। मज़ेदार सी हमारी बिरयानी। और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी फूड कलर, और रूह के बड़े में डाला हुआ था मैंने ये कलर, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और फिर मैं इसको रख दूँगी अब दम के लिए। मैंने रख दिया, और ये हमारी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, और इस ईद पे बिरयानी ज़रूर बनाइएगा और मेरी रेसिपी से बनाइएगा। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।